नमस्कार, एस2 चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, 11 मई से मंगल तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। रोचक महाराजयोग होगा प्रारंभ। मीन राशि 100% मिलेगी सफलता। नया दौर शुरू होगा। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से मंगल सभी प्रकार के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं? किस प्रकार से महाबली मंगल इस दौरान रोचक महाराजयोग का निर्माण करके आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं? किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और किस प्रकार से जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मीन राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगल जो साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल हमें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम किसी भी कार्य को कर सकें। जिनका मंगल कमजोर हो ऐसा व्यक्ति तो कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डरपोक स्वभाव का भी होता है। साथ ही मंगल से पीड़ित व्यक्ति देखा जाए तो जीवन में हर प्रकार के कार्य क्षेत्र से डरता है। तो मंगल बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल बलवान रहेंगे तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा, मेहनत की क्षमता बनी रहेगी। किसी भी कार्य को देख के आप डरेंगे नहीं, निसंकोच होकर उस कार्य को करेंगे। साथ ही देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में आप मान सम्मान के पात्र भी बनेंगे। तो मंगल का कुंडली में बलवान अवस्था में होना बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान समय में देखिए, मंगल की स्थिति को लेकर यदि बात करूं तो मंगल विराजमान है आपके लग्न में, अर्थात मीन राशि में। मीन राशि में शनि भी है और शनि मंगल की युति चल रही है। ज्योतिष शास्त्र में शनि मंगल की युति को एक अशुभ युति का दर्जा दिया गया है। ऐसे में दो ग्रह जब एक साथ होते हैं तो दोनों ही क्रूर और पाप ग्रहों की चुकी श्रेणी में आते हैं। इसकी वजह से जीवन में संघर्षों को बढ़ावा मिल जाता है। बेवजह की मुसीबतों का आगमन हमारे जीवन में बढ़ जाता है। लेकिन देखा जाए तो एक लंबे समय अंतराल का फाइनली वह समय आ गया है जब यह शनि मंगल दोष से हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 11 मई 2026 की दोपहर में 12:36 पर मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष राशि में होगा। मेष राशि में मंगल के गोचर करने से देखा जाए तो मंगल उच्च के होंगे, स्वराशि में होने की वजह से मजबूत अवस्था में होंगे और स्वराशि में होने की वजह से अपने सबसे शक्तिशाली राजयोग अर्थात रोचक महाराजयोग का निर्माण करेंगे। रोचक महाराजयोग एक ऐसा राजयोग है ज्योतिष शास्त्र का जो हमें जीवन में बड़ा धन लाभ देता है, बड़ी सफलताएं अर्जित कराता है। साथ ही रुका अटका पैसा भी हमें प्राप्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए रोचक महाराजयोग को देखा जाए तो प्रभाव जीवन पर बहुत उत्तम माना जाता है। अब वर्तमान समय में 11 मई को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, पूरे 1.5 साल बाद अपनी घर वापसी करेंगे। मेष राशि में गोचर करके यहाँ पर रोचक महाराजयोग का निर्माण कर देंगे, जो कि 20 जून 2026 तक लगातार चलेगा, यानी कि लगभग 1 माह से ऊपर तक का समय रहेगा। मंगल स्वराशि में होंगे, इसकी वजह से यहाँ पर मजबूत अवस्था में होंगे। और देखा जाए तो ये स्वराशि आपके लिए बनती है आपका धन भाव। तो धन भाव में मंगल का यह गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से जो परिणाम होंगे पूर्ण रूप से आपके अनुकूल आपको मिलेंगे। और मंगल चूंकि आपके धनेश है, इसलिए देखा जाए तो इस गोचर के बाद मंगल के जो प्रभाव होंगे वो पूर्ण रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि मंगल देखा जाए तो धन भाव के साथ साथ आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल का मजबूत अवस्था में होना आपके भाग्य को भी बल देता है और साथ में आपके जीवन में धन में अचानक रूप से वृद्धि भी करता है। 11 मई के दोपहर में 12:30 बजे गोचर हो जाएगा, जिसके बाद से मंगल आपको मंगलमय प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो सकती है। अगर आप मीन राशि के जातक अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। विवाह बंधन की बात जो है पक्की हो सकती है। अगर पहले से शादीशुदा है तो देखा जाए तो आपके लिए परिणाम उत्तम है। यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। और यदि आप मांगलिक योग से पीड़ित हैं तो देखिए, मंगल के इस गोचर के बाद आपका वैवाहिक जीवन में बंधना पक्का तय है, यानी कि विवाह की बात 100% पक्की हो जाएगी, जिसकी वजह से घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मंगल का गोचर देखिए धन भाव में हो रहा है, और धन भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो अपनी तीनों ही दृष्टियों से आपको अलग अलग प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं, और इन्हीं तीनों दृष्टियों की वजह से यह देखा जाए तो आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ मंगल की प्रथम दृष्टि यानी कि चौथी दृष्टि को लेकर के। तो चौथी दृष्टि का देखा जाए तो सीधा प्रभाव जा रहा है आपके पंचम भाव पर। जी हाँ, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव होगा वह कहीं ना कहीं देखिए ये चंद्रमा की राशि है। ऐसे में जो आपके जीवन में संतान से संबंधित अगर समस्या चल रही है तो उसका अंत होगा। संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, संतान से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। साथ ही देखा जाए तो संतान पक्ष से जुड़ा कोई रुका अटका कार्य पूरा हो सकता है। मंगल का पंचम भाव पर
दृष्टि डालना आपके जीवन में पंचम भाव से संबंधित मांगलिक प्रभाव देगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य आपके बहुत ही शानदार तौर पर बनेंगे। इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि के बारे में बात करूं तो मंगल 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव जो कि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दो शुक्र और मंगल के बीच में ना मित्रता है ना ही शत्रुता है, दोनों को समदृष्टि कहा जाता है। तो अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रही रुकावट बाधाओं को दूर करेगा। मंगल यहाँ पर अपनी दृष्टि से आपके जीवन में, करियर में, पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार से अगर रुकावट आ रही है तो उसे दूर करेंगे। साथ ही अष्टम भाव रिसर्च का फील्ड का भाव माना जाता है। ऐसे में अगर ज्योतिष शास्त्र से जुड़कर आप कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी। रिसर्च के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो इस दौरान बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। मंगल एक एनर्जी के कारक ग्रह है और मंगल के इस गोचर से देखा जाए तो आपके जीवन में जो प्रभाव होंगे अकस्मात रूप से बहुत ही उत्तम आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करती हूँ मंगल की अगली दृष्टि के बारे में, अष्टम दृष्टि के बारे में। तो मंगल तीसरी यानी अष्टम दृष्टि से देखेंगे आपके नवम भाव को अर्थात भाग्य भाव को, जो कि इनकी अपनी स्वराशि है। भाग्य भाव को मंगल देखेंगे तो भाग्य में उन्नति के मार्ग खुलेंगे, भाग्य को बल मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और इस दौरान देखा जाए तो भाग्य का सभी दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके लिए देखा जाए तो आपके भाग्य को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपके रुके अटके कार्य भी पूरे होंगे। भाग्य का साथ मिलने की वजह से हर कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर का, बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा। ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के साथ संपर्क आपके मजबूत होंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे और साथ में इस दौरान देखा जाए तो घर परिवार का माहौल भी आपको उत्तम मिलेगा। साथ ही इस दौरान धार्मिक यात्रा का भी प्रबल योग बन रहा है। यह यात्रा किसी पूजा अनुष्ठान के सिलसिले में हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा के रूप में हो सकती है। इसलिए देखा जाए तो मंगल का ये गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम रहने वाला है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल ग्रह को कुंडली में बलवान करना बहुत जरूरी है। मंगल बलवान रहेंगे तो आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता देंगे और आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे। तो ऐसे में आप अपने जीवन में वह हर चीज हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको तलाश है। तो मंगल ग्रह का सीधा संबंध चूंकि हनुमान जी महाराज से होता है, इसलिए प्रतिदिन या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। इससे क्या होगा, कुंडली में मंगल ग्रह को बल मिलेगा और मंगल आपको उत्तम प्रभाव दे पाएंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा, 11 मई से लेकर 20 जून तक का समय बहुत अनुकूल है। इस दौरान आपकी उपाय जरूर कीजिएगा ताकि मंगल का रोचक जो महाराज योग है यह आपको पूर्ण रूप से प्रभाव दे सके। आपका कोई रुका अटका पैसा है तो उसे भी प्राप्त करा सके और करियर के क्षेत्र में आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता भी अर्जित करा सके। इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए ये उपाय करना आवश्यक है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मीन राशि के जातक और जातिका है उनके लिए मंगल का ये गोचर उत्तम रहेगा। मंगल धन भाव में अर्थात मेष राशि में जाकर के रोचक महाराजों का निर्माण करेंगे और आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता देंगे, आपके जीवन का नया दौर शुरू करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।